पंडित विवाद समझो यूपी में खत्म हो गया। योगी ने चल दी है बहुत बड़ी चाल, बिगड़ जाएगा अब चंद्रशेखर आजाद से लेकर अखिलेश यादव का भी समीकरण। बढ़ाई एक दांव से टेंशन। योगी क्या करने जा रहे हैं इसका अंदाज भी नहीं लगा पाएगा विपक्ष। हो गई आरएसएस के साथ बैठक में तैयारी जबरदस्त। अब बिगड़ जाएगा विरोधियों का सारा खेल। योगी ने बड़ा सोचा है। एक दांव से मिशन 2027 को देगी योगी धार। पूरी तरह से अब बीजेपी आरएसएस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में। जिम्मेदारियों पर जारी दिग्गजों में मंथन। बढ़ाएंगे अब विपक्ष की योगी टेंशन। यूपी की सियासत में इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था वो अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है, क्योंकि पंडित और जातीय समीकरण को लेकर उठे सवालों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी चाल चल दी है जिससे पूरा खेल ही बदलने की तैयारी कर दी। और यही वजह है कि अब सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि क्या ये कदम सिर्फ विवाद को शांत करने के लिए है या फिर उसके पीछे 2027 का बहुत बड़ा प्लान छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही है उससे साफ है कि अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल नवरात्र के बाद यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। यही कारण है कि सरकार, संगठन और संघ के बीच लगातार मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर संघ के दफ्तर तक बैठकों का दौर जारी है, जहाँ सिर्फ नामों पर नहीं बल्कि पूरे सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि बीजेपी अब मिशन 2027 के लिए कोई भी ढील नहीं देना चाहती। सबसे अहम बात ये कि इस पूरे बदलाव का केंद्र सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि हाल के दिनों में पंडित और जाति विवाद ने पार्टी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि अब संगठन और सरकार दोनों में ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चल सके। खासकर ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समाज के बीच संतुलन बनाने का विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि चुनाव से पहले किसी भी तरह की नाराजगी को खत्म किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नामों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ संगठन के नेता मंत्रिमंडल में एंट्री कर सकते हैं तो कुछ मौजूदा मंत्री संगठन में भेजे जा सकते हैं, यानी पूरा रोल रिवर्स देखने को मिल सकता है। इस पूरे प्लान का दूसरा बड़ा हिस्सा है बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करना, क्योंकि अब बीजेपी और आरएसएस मिलकर हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की मजबूत तैनाती करने की योजना बना रहे हैं, ताकि सीधे वोटर तक पहुंच बनाई जा सके। यही वजह है कि संगठन को अब सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि चुनावी मिशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर स्तर पर तालमेल और तेजी दोनों बढ़ाने पर काम हो रहा है। यही वजह है कि अब इस पूरे बदलाव को सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वो जगह है जहां विपक्ष की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अगर ये प्लान जमीन पर सही तरीके से उतर गया तो चंद्रशेखर आजाद से लेकर अखिलेश यादव तक के समीकरण पर असर पड़ सकता है। खासकर वेस्ट यूपी और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है उसमें ये बदलाव बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि नवरात्र के बाद जब ये फैसला सामने आएगा तो कौन से चेहरे उभर कर आएंगे और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक संकेत है कि यूपी में अगली सियासी लड़ाई किस दिशा में जाने वाली है। और अगर योगी की ये चाल सही बैठी तो विपक्ष को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि पूरे समीकरण के पुनर्गठन का होने वाला है।